नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भृगुनंदी नाड़ी से कैसे आप देख सकते हैं कि आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, किस तरह की पत्नी आपको मिलने वाली है। बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है भृगुनंदी नाड़ी में, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपनी वाइफ के नेचर के बारे में देख सकते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं और टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, मेरी पत्नी का नेचर या मेरी पत्नी देखने में कैसी होगी, ये हम कुंडली के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं और एक कुंडली मैं स्क्रीन पे आपको बना देता हूँ। इसमें कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स भी मैं लेने की कोशिश करूंगा अगर समय मिलेगा, नहीं तो जो मैं बेसिक रूल्स आपको बता रहा हूँ ये हर चार्ट पे एप्लीकेबल होंगे। और सेकेंडली आपको दो चीजें और करनी है, अदर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, बिल्कुल दूसरे ग्रहों का स्वभाव और उनका प्रभाव भी जब उस प्लैनेट पर पड़ेगा तो थोड़ा सा रिजल्ट में चेंज होगा, लेकिन ये बेसिक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग वैदिक ज्योतिष का इसमें किसी भी तरह से कोई भी रोल या पार्ट नहीं है दोस्तों। तो पहले बात करते हैं वाइफ यानी पत्नी। अगर आप लड़के की कुंडली देख रहे हैं, लड़कियों की कुंडली के लिए हस्बैंड कैसे होंगे ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग पत्नी के कारक शुक्रदेव होते हैं। शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि आपकी वाइफ का नेचर कैसा होगा। ये सिर्फ आपको लगन कुंडली के अनुसार ही देखना है, नवमांश में नहीं देखना है, क्योंकि नवमांश में वैदिक के रूल्स होते हैं। नाड़ी में सिर्फ हमें लगन कुंडली से ही प्रेडिक्शंस करनी होती हैं। तो पहली चीज, उदाहरण के लिए किसी भी लड़के का यानी मेल चार्ट में अगर शुक्रदेव मेष राशि में होंगे, ये सिर्फ मैं जनरल प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ, अदर कॉम्बिनेशंस यानी दूसरे ग्रहों का स्वभाव भी इस पर पड़ेगा, उनका प्रभाव भी इस पर पड़ेगा, तो उसमें चेंजिंग होगा। तो पहली चीज, जिन लड़कों की कुंडली में शुक्र अगर मेष राशि में है, मेष राशि मंगल देव की होती है, तो पहले मेष राशि के गुण समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। मेष राशि एग्रेशन का साइन है यानी गुस्से का साइन है। मेष राशि हीट का साइन है। मेष राशि सुंदरता को इंडिकेट करता है, क्योंकि मंगल जो होते हैं इनका कलर लाल होता है, तो सुंदरता को भी इंडिकेट करता है। गुस्सा मैंने आपको बता दिया। जल्दी काम करने की टेंडेंसी, डिमांडिंग नेचर और बहुत ही एग्रेसिव, ये मंगल देव की जो मेष राशि होती है इसको इंडिकेट करती है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ली जा सकती हैं, लेकिन ये बेसिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज, जब भी शुक्र मेष राशि में होंगे, लड़के की कुंडली आप देख रहे हैं, तो पत्नी देखने में बहुत सुंदर होती है। डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस, वो आपको उसमें ऐड कर लेने हैं। अगर शनिदेव का प्रभाव होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली एक जनरल प्रेडिक्शन, मेष राशि में शुक्रदेव, आपकी पत्नी देखने में अत्यंत सुंदर होंगी। दूसरा, बहुत ही एग्रेसिव लेडी आपको मिलने वाली है, बहुत गुस्से वाली लेडी आपको मिलने वाली है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज रहती है, क्योंकि मंगल देव गवर्नमेंट बॉडी को इंडिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल जो होता है इसमें होता है। तो बहुत ही एक स्पोर्टिव टाइप की लड़की होंगी, यानी उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा बहुत ही फिट होगा देखने में, किसी तरह से फैटी चीजें बॉडी में बहुत कम होंगी। और अगर चंद्रमा साथ में नहीं होंगे या बृहस्पति साथ में नहीं होंगे तो जिम करना, स्पोर्ट्स में भी इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो बहुत सी कुंडलियों पे आप देखेंगे जो लड़कियां होती हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक्स आप पकड़ सकते हैं जब शुक्र मेष राशि में होंगे, क्योंकि मेष राशि स्पोर्ट्स, जिम, मंगल के कारकत्वों को इंडिकेट करती है। तो ऐसा ही नेचर आपकी वाइफ का होने वाला है। अगर इस पे बृहस्पति का प्रभाव आ जाए, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति 7th एस्पेक्ट से या 5th एस्पेक्ट से या 9th एस्पेक्ट से इस शुक्रदेव पर प्रभाव डालेंगे, तो गुस्से में थोड़ा सा कंट्रोल होगा, स्पिरिचुअल हो जाएंगी, थोड़ी सी फ्रेंडली नेचर की भी हो जाएंगी। तो जब भी शुक्र मेष राशि में रहेगा, ऐसी जो फीमेल्स यानी आपकी जो पत्नी होंगी
थोड़ी सी फ्रेंडली नेचर की ज़रूर होती हैं, ओपन माइंडेड जिसको आप कह सकते हैं। तो ये एक बेसिक रूल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं 2 नंबर में। अगर 2 नंबर साइन में आपके शुक्र होंगे तो इसका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो पहली चीज़, 2 नंबर साइन की कुछ बेसिक क्वालिटी समझ लेते हैं। 2 नंबर साइन आपके फेस को इंडिकेट करता है, आपके बोलने को इंडिकेट करता है, खाने पीने को इंडिकेट करता है, पैसे को इंडिकेट करता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है। और ये बहुत ही एक ज़िद्दी साइन होता है दोस्तों। ज़िद्दी साइन इसलिए, ये मैं आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 2 नंबर साइन में जब वीनस रहेगा लड़कों की कुंडली में, डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस, ये मैं साथ साथ ज़रूर बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके शुक्र 2 नंबर साइन में हो लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो मैच नहीं हो रहा हो। तो पहली चीज, पत्नी बहुत ही जिद्दी नेचर की होती हैं। जब भी शुक्र 2 नंबर में रहेगा, पत्नी बिल्कुल जिद्दी नेचर की होती हैं। मनी माइंडेड लेडी होंगी, अगर वो वर्किंग है तो बहुत मनी माइंडेड लेडी होंगी। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो फैमिली को साथ लेकर चलने वाली या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाली इस तरह की पत्नी आपको मिलेंगी। लेकिन अगर इस तरह के प्रभाव नहीं है, शुभ प्रभाव नहीं है, तो फिर आप मान के चल सकते हैं हाईली मनी माइंडेड लेडी, घूमने फिरने का बहुत शौक होगा और जिद्दीपन बहुत ज़्यादा होगा। अगर पाप प्रभाव नहीं है तो फेस ब्यूटी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, बोलने में बहुत मीठी होंगी, बोलने का स्वभाव बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर मंगल का प्रभाव होगा या शनिदेव का प्रभाव होगा तो फिर बोलने में हार्शनेस आ जाएगी, एग्रेसिवनेस आ जाएगी। ये डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह शुक्र देव पर प्रभाव डाल रहा है। तो अब बात करते हैं नंबर 3, जेमिनाई, यानी शुक्र अगर नंबर 3 साइन में होंगे तो ये बन जाता है बुध देव का साइन। तो पहले इसको समझ लेते हैं 3 नंबर साइन क्या होता है। 3 नंबर साइन इंटेलेक्चुअल चीजों को इंडिकेट करता है, राइटिंग, मीडिया कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, हाथ के जितने भी लेखन कार्य होते हैं ये सब 3 नंबर से इंडिकेट करता है। और 3 नंबर साइन जो होता है कहीं ना कहीं ड्यूअल पर्सनालिटी, यानी 2 तरह के व्यूज जो होते हैं इनको इंडिकेट करता है। तो पहली चीज, अगर शुक्र 3 नंबर में है तो आपकी पत्नी हाईली इंटेलेक्चुअल लेडी होंगी, यानी हाईली इंटेलिजेंट, लेखन कार्यों में बहुत उत्तीर्ण, राइटिंग उनकी बहुत अच्छी होगी डिपेंडिंग अपॉन जुपिटर और मार्स, ठीक है। और बहुत ही गॉसिपिंग करने वाली, 3 नंबर साइन कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। तो ऐसी फीमेल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग करना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। लेकिन ऑल टुगेदर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इंटेलिजेंस बहुत होता है इनमें, समझदार होती हैं, लेकिन हाइट भी देखने में थोड़ी छोटी होती है। अगर बृहस्पति या शनि का प्रभाव होगा तो बहुत ही एडमेंट नेचर की बन जाएंगी, गुस्से की नेचर की बन जाएंगी। दूसरा, 3 नंबर साइन जो होता है ये बुध देव का साइन है। ड्यूअल पर्सनालिटी, ऑफिस में काम करेंगी तो नेचर बिल्कुल डिफरेंट होगा, घर पे आ जाएंगी तो नेचर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ड्यूअल पर्सनालिटी। और अगर ये लेडी वर्किंग होंगी तो इनके 2 या 2 से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होते हैं। एक ऐसा सोर्स होता है जो सबको पता होता है कि जॉब करती हैं, लेकिन हिडन सोर्स ऑफ इनकम भी ज़रूर होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कर्क राशि में अगर वीनस हो आपकी कुंडली में, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स, अगर कर्क राशि में वीनस होगा लड़कों की कुंडली में तो पहले कर्क राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। कर्क राशि मदर को इंडिकेट करती है, फैमिली को इंडिकेट करती है, मून का साइन है, मूड स्विंग्स को इंडिकेट करती है, मूडी नेचर इसको इंडिकेट करती है, और इंडिकेट करती है पैसे को भी। तो अगर आपके कुंडली में शुक्रदेव 4 नंबर में है तो लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होते हैं। वाइफ दूसरी कास्ट की हो सकती हैं, इंटरकास्ट मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होते हैं। वाइफ आपको देखने में बहुत सुंदर मिलेंगी अगर शुक्र जो है कर्क राशि में होगा। शुक्र मैरिज के भी कारक हैं, तो विवाह के बाद पैसे में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है क्योंकि ये चंद्रमा के घर पे बैठे हैं। ऑल टुगेदर एक अच्छा साइन है। यहाँ पे जो वाइफ की नेचर होती है डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस, अगर मंगल नहीं देख रहे हैं, शनि नहीं देख रहे हैं, राहु नहीं देख रहे हैं, तो फिर वाइफ एक बहुत ही अच्छी नेचर की लेडी होती हैं। मदर की तरह केयर करने वाली, पूरी फैमिली को साथ लेके चलने वाली,
लेकिन अगर एफ्लिक्शंस होंगे तो फिर आप उसमें कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होगा। अगर 5 नंबर साइन में शुक्र हैं आपके और आप मेल चार्ट देख रहे हैं तो पहले 5 नंबर साइन की क्वालिटी समझ लेते हैं। 5 नंबर साइन जो होता है ये आर्ट्स और इन चीज़ों को इंडिकेट करता है, यानी राइटिंग वाली जो स्किल्स होते हैं ये 5 नंबर साइन इंडिकेट करता है। रॉयल लिविंग, राजा की तरह, गुस्से का साइन है, एग्रेशन का साइन है। तो वाइफ का नेचर बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसी लेडीज जो अगर आपकी कुंडली में 5 नंबर साइन में शुक्र है तो वाइफ बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगी, क्योंकि सूर्य भी हार्ड वर्क को इंडिकेट करता है। लेकिन रॉयल थिंकिंग, महंगे क्लोथ्स पहनना, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना, महंगी महंगी चीज़ें परचेज करना, इनके जो शौक होते हैं बहुत रॉयल होते हैं। अगर गाड़ी लेंगे तो बड़ी गाड़ी लेंगे। तो हर चीज़ जो होती है एक राजा के अकॉर्डिंग लाइफ में चलती है। तो अगर आपके कुंडली में शुक्र 5 नंबर में है तो आपकी वाइफ डोमिनेटिंग इन नेचर की होंगी। जैसा राजा पूरी प्रजा पे अपने जो है हुक्म चलाता है, ऑर्डर्स चलाता है, इस तरह से आपकी वाइफ का नेचर हो जाएगा, पूरी फैमिली को डोमिनेट करने वाली। डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स, अगर बृहस्पति साथ में होंगे तो नेचर में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाएगा, शुक्र साथ में होंगे तो नेचर में थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मंगल भी साथ में होंगे या शनि भी साथ में होंगे तो बहुत रफ बोलने वाली, बहुत एग्रेसिव हो जाएंगी। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशंस में और आपको बता देता हूँ। अगर शुक्र मेष राशि में हो और साथ में राहु देव भी बैठे हो तो वाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं 6 नंबर में। और शुक्र अगर 6 नंबर में है और भृगु नंदी नाड़ी के अनुसार 6 नंबर साइन जो होता है ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल साइन है। ये बायोटेक्नोलॉजी को इंडिकेट करता है। तो ऐसी कुंडलियां जिनमें शुक्र 6 नंबर में होगा, कहीं ना कहीं आपकी वाइफ जो होंगी थोड़ी सी जिद्दी किस्म की लेडी होंगी, स्टब ऑन होंगी, डुअल नेचर की लेडीज होती हैं। इस तरह की वाइफ आपको मिलने वाली हैं। अगर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन इस पे अच्छे एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत ही खराब मैरिड लाइफ की तरफ ये लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव जो है नीच के हो जाते हैं। लेकिन लॉजिक्स लगाना, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को पढ़ना, ये इनका बहुत अच्छा जो है एक टैलेंट होता है इनमें। अगर शुक्र 6 नंबर में है तो एक मिक्स रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर शुक्र 6 नंबर में होंगे, एक बहुत ही जिद्दी वाइफ आपको मिलने वाली है। ड्यूअल पर्सनालिटी होंगी, क्योंकि 6 नंबर मरकरी का साइन है। मरकरी मतलब ड्यूअल पर्सनालिटी। ऑफिस में कुछ और, घर पे कुछ और, किसी और के साथ बात करेंगी तो नेचर और डिफरेंट डिफरेंट होता जाता है। अब बात करते हैं अगर वीनस तुला राशि में है, यानी शुक्र आपके तुला राशि में है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। अगर राहु भी साथ में आ जाए, शुक्र के साथ राहु भी बैठ जाए तो बहुत ही सुंदर वाइफ मिलती हैं। लेकिन शुक्र के साथ राहु जब युति कर लेते हैं तो वाइफ का बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, बोलने में बहुत रफ होती हैं। लेकिन ऑल टुगेदर अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे बैठी हुई वाइफ यानी तुला राशि में वाइफ जो है आपको बहुत ही अच्छी लेडी मिलेंगी, देखने में बहुत सुंदर होंगी, हाइट भी इनकी बहुत अच्छी होती है, अच्छी पर्सनालिटी होती है, गुड लुक्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस किस तरह के प्रभाव शुक्र देव पर पड़ रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 8 नंबर में अगर आपके वीनस है। 8 नंबर में अगर आपके वीनस है तो आपको एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा मैरिड लाइफ में। जो आपको वाइफ मिलने वाली है, हालांकि वो देखने में बहुत सुंदर होंगी, इंटेलिजेंट होंगी, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जब शुक्र 8 नंबर में रहता है और लड़के की कुंडली आप देख रहे हैं तो बहुत ही सीक्रेटिव तरह की वाइफ आपको मिल जाती हैं। जल्दी से चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करेंगी, अपने अंदर चीज़ों को रखती हैं, ज़्यादा चीज़ों को बताएंगी नहीं। लेकिन अगर दूसरे ग्रहों का प्रभाव होगा तो फिर उसमें चेंजिंग होगा। ऑल टुगेदर एक अच्छा साइन है। मंगल की राशि में सुंदरता अच्छा देता है, इंटेलेक्चुअल भी देता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। तो ऐसे कुंडलियों में, लड़कों की कुंडली में जो वीनस 8 नंबर में होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी उनको कुछ बोल दिया तो फिर पूरा दिन उसी चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है दोस्तों। ये वीनस जब 8 में रहता है तो इसकी इस तरह की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। अगर वीनस 9 नंबर में होगा यानी शुक्र 9 नंबर में होगा तो बहुत ही अच्छी आपको वाइफ मिलने वाली है। एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी होंगी और एक अच्छी
टैलेंटेड लेडी यहाँ पे आपको मिलती हैं। ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर्स या टीचिंग सेक्टर्स में ये काम करने वाली होती हैं। ऑल टुगेदर 9 नंबर में इतना ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अगर नेगेटिव ग्रह साथ बैठे होंगे फिर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव आता है। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू ज़रूर रहता है, जब वीनस नंबर 9 में होगा तो आपकी वाइफ गुस्से वाली मिलने वाली है आपको। एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होता है, हर बात पे लड़ाई झगड़ा करना। अगर आपने कुछ भी यहाँ पे बोल दिया तो एकदम से लड़ने को जो तैयार होते हैं ये 9 नंबर साइन के लोग होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं वीनस इन नंबर 10 साइन, यानी शुक्र 10 नंबर साइन में। शुक्र जब 10 नंबर साइन में रहता है तो ये बहुत ही खराब साइन होता है। 10 नंबर यहाँ पे बैठी हुई वीनस, यानी यहाँ पे लड़कों की कुंडली में अगर इस तरह का आपको साइन मिल जाता है तो लड़कों की कुंडली में अगर शुक्र 10 नंबर में रहते हैं तो वाइफ जो होती हैं हर चीज़ परफेक्ट चाहती हैं लाइफ में, किसी भी तरह से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने अपने कबर्ड में कोई क्लोथ्स अरेंज किए हैं तो वो किसी को उसको टच नहीं करने देंगी। अगर किसी ने उनको टच कर दिया, उनकी इस चीज़ को ख़राब कर दिया तो फिर बहुत झगड़ा होता है। सफाई की बहुत प्रेमी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस। हर चीज़ जैसे मैंने आपको बता दिया परफेक्ट चाहिए घर में। अगर मनी का फ्लो अच्छा होता है, पैसा बहुत होगा, तो आप देखेंगे घर पे 2-3 मेड्स अलग अलग होंगी जो सफाई करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये लेडीज़ जो है वो रखती हैं। तो ऑल टुगेदर जब वीनस 10 नंबर साइन में रहता है तो ये वर्क पर्पस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसी फीमेल्स वर्किंग है तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर ये हाउस वाइफ हो जाएंगी और 10 नंबर में वीनस आपकी कुंडली में बैठा है तो कहीं ना कहीं इस तरह की नेचर वाइफ की डेवलप हो जाती है कि वो किसी की भी बात नहीं सुनती हैं, अपनी ही चलाती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगर वीनस 11 नंबर में है और आपकी कुंडली, आप अगर वीनस 11 नंबर में है, लड़के की कुंडली आप देख रहे हैं, तो 11 नंबर जो होता है एक बहुत खराब साइन होता है। और यहाँ पे बैठी हुई वाइफ यानी 11 नंबर में अगर आप वीनस को देखेंगे, हाईली स्पिरिचुअल लेडी, तो ये बिल्कुल 100% होती हैं। स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्शन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़रूर देता है। हाइट लंबी हो सकती है लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये ज़रूर देता है दोस्तों। अब बात करते हैं वीनस अगर 12 नंबर में हो, यानी शुक्र अगर 12 नंबर साइन में हो, तो 12 नंबर में शुक्र जब होता है तो ज़्यादातर जो फीमेल्स यानी वाइफ आपको मिलेंगी, थोड़ा सा उनका वेट ज़्यादा होगा, देखने में थोड़ी हेल्दी होती हैं, लेकिन बहुत ही केयरिंग लेडी आपको मिलने वाली हैं। पूरी फैमिली की केयर करती हैं, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत गुड हार्ट लेडी होती हैं, सबकी हेल्प करना, हर फैमिली मेंबर की हेल्प करना, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना, ये उनकी हैबिट हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस। बाकी कॉम्बिनेशंस इसमें रोल प्ले करते हैं। तो ऑल टुगेदर जब शुक्र 12 नंबर में रहते हैं, विवाह के बाद आपकी जीवन में बहुत तरक्की होती है, सुंदर वाइफ आपको मिलती हैं, एक स्पिरिचुअल धार्मिक लेडी भी होती हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। शुक्र जो कि वाइफ का कारक है, किस तरह से शुक्र आपकी कुंडली में रोल प्ले करता है, ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। तो अब एक उदाहरण के लिए चार्ट लेते हैं जस्ट समझने के लिए कि किस तरह से प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं और कैसे वाइफ की नेचर जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसको मैं रब करता हूँ और एक जल्दी से कुंडली यहाँ पे बना लेते हैं ताकि चीज़ें हमें समझ आ जाए। चलिए अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। एक मेल चार्ट है, ये पूरा बर्थ डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है मैं वही यहाँ पे लिखूंगा। इनके वीनस और शनि यानी शुक्र और शनि दोनों साथ में हैं। 4 नंबर साइन की ये कुंडली है और यहाँ पे इनके केतु भी विराजमान है और किसी प्लैनेट की इन पर दृष्टि नहीं है। यहाँ पे मंगल है और बृहस्पति भी साथ में है और सूर्य यहाँ पे है, साथ में इनके बुध हैं यहाँ पे राहु देव है और चंद्रमा इनके यहाँ पे है। तो किसी भी तरह से आप देखेंगे शुक्र पर कोई प्रभाव नहीं है, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, सिर्फ केतु का 5th एस्पेक्ट जो है शुक्र पर पड़ रहा है दोस्तों, और साथ में शनि बैठे हैं। तो पहली चीज, जो पहला रूल मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, शुक्र जब
4 नंबर में रहते हैं तो पत्नी देखने में अत्यंत सुंदर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो है ये सुंदरता के कारक माने जाते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है कि चंद्रमा किस साइन में बैठे हैं, वो भी ये बताएगा कि वाइफ की नेचर और क्वालिटीज कैसी होंगी। तो यहाँ देखिए शुक्र 4 में 4 नंबर के साइन जो चंद्रमा है ये 5 नंबर लगन की कुंडली है। तो यहाँ पे 1 नंबर आएगा, 2 3 4, पूरा यहाँ पे चार्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ कुछ कारणवश। तो इसके डिस्पोजिटर चंद्रमा मेष राशि में है। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब शुक्र और चंद्रमा और मंगल का कुछ आपस में कनेक्शन बनता है तो वाइफ देखने में अत्यंत सुंदर होती हैं। तो सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है, इनकी वाइफ जो है देखने में अत्यंत सुंदर है, अत्यंत ब्यूटीफुल है। लेकिन कुछ ग्रहों के प्रभाव की वजह से वाइफ का जो नेचर है बहुत ही खराब है दोस्तों। तो ये कैसे हम यहाँ पे कुंडली में देखेंगे, केतु का प्रभाव इस शुक्रदेव पर पड़ रहा है और शनि जो कि 4 नंबर में साथ ही बैठे हैं, इनका प्रभाव भी यहाँ पर पड़ रहा है। तो इसके कारण वाइफ जो है बहुत जिद्दी है, बोलने में बहुत रफ है, किसी की बात वो सुनती नहीं है, अपनी चलाती हैं। ये इसलिए क्योंकि शनि और केतु एक बहुत ही जिद्दी प्लैनेट है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शनि जो है एक जिद्दी प्लैनेट है, किसी की बात नहीं मानते हैं। और ये दोनों ही प्लैनेट्स सेपरेशन के भी कारक हैं दोस्तों। केतु भी सेपरेशन करवाते हैं, शनि भी सेपरेशन करवाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज़्यादा सेपरेटिव टेंडेंसीज हैं दोस्तों। एक घर में रहने के बाद भी दोनों कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच नहीं है एक दूसरे से। तो इस तरह से बाकी प्लैनेट्स का जब रोल होता है तो आप उसमें चीज़ों को समझ सकते हैं, कैसे एक प्लैनेट वाइफ के ऊपर जब एस्पेक्ट करेगा या प्रभाव डालेगा तो कैसे उसकी क्वालिटीज जो है वो चेंज कर देता है। तो सिंपल। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भृगुनंदी नाड़ी पे भी आने वाला टाइम में और वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।